अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आला का दौरे कठुआ, सैलाब मुतासरा इलाके का फजाई सर्वे किया। सैलाब मुतासरा बेघर और बेजमीन खानदानों के लिए 5 मरला जमीन का ऐलान। मुल्क वजीर आज़म मोदी की क़यादत में घर की मिल्कियत का ख्वाब जारी कर रहा है। रियल एस्टेट में नुमाया इजाफा जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए एक अहम शोबा बन सकता है, मनोज सिन्हा। हम यही रुकने वाले नहीं, जैसे मईशत मजीद मजबूत होगी टैक्स का बोझ कम होता रहेगा। रूस हमारा भरोसेमंद साथी, हिंदुस्तान का हर शोबे में खुद कफील बनना चाहिए, वजीर आज़म मोदी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 4 अफराद की हलाकत के खिलाफ करगिल में मुकम्मल बंद से मामला ठप। एहतजाजी मुजाहिरों के बाद लेह में सख्त तरीन कर्फ्यू से जिंदगी का पहिया जाम। लद्दाख में तनाव, लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की सरबराही में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद। अमन सलामती और अमन आमा के तहफ्फुज के लिए सख्त चौकसी और फाल इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। लद्दाख की सूरत हाल इंतहाई संगीन, दिल्ली को मुज़ाकराती अमल अपनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली के लिए अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और जीआर बेग मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से सोरा में मुफ्त तिबी कैंप, कश्मीर प्रेस सर्विस मीडिया ग्रुप के मुदीर आला ने किया इफ्तिताह। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैलाब मुतासरा कठवा का फजाई सर्वे किया और मुतासरा खानदानों को हुकूमत की मदद का यकीन दिलाया। बिलावर के डोगेन के लोगों से बातचीत करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा बेघर और बेजमीन खानदानों को 5 मरला जमीन फराहम करेगी। लोगों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाते हुए उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया को हिदायत दी कि वो बर वक्त राहत और बहाली के इकदाम को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि साल 2025 ने जम्मू और कश्मीर में बेपनाह तबाही लाई है। मार्च अप्रैल में खुश्क मौसम से लेकर अगस्त सितंबर में मुसलसल बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कठवा से कुपवारा तक नुकसान बेमिसाल हुआ है। इस बात पर जोर देते हुए कि मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में घर की मिल्कियत के ख्वाब को पूरा कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि रियल एस्टेट की तरक्की से कारकुनों और उनके खानदानों को फायदा पहुंचाना चाहिए। श्रीनगर में ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, वजीर आज़म हाउसिंग स्कीमों के तहत नए घरों की मंजूरी दी जा रही है। इस सेक्टर में तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तवक्का है और यह 1.04 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि ज़राअत के बाद रियल एस्टेट रोजगार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा इदारा बन गया है। लोगों पर टैक्स का बोझ मजीद कम हो जाएगा क्योंकि हिंदुस्तान की मईशत मजीद मजबूत हो रही है और जोर देकर कहा कि जीएसटी में इस्लाहात एक जारी अमल है का ऐलान करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क एक मुतहरिक दिफाई शोबे को तरक्की दे रहा है, एक ऐसा माहौलियाती निजाम तश्कील दे रहा है जहां हर जुज मेड इन इंडिया का निशान रखता है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी में हालिया ढांचा जाती इस्लाहात हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी को नए पंख देने और लोगों के लिए ज्यादा बचत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमतें 2017 में जीएसटी को लागू करके बिलवास्ता टैक्स के निजाम में इस्लाहात मुतारिफ करवाई, जो मईशत को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इसके बाद इस साल सितंबर में मजीद इस्लाहात की गई। लेह में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान 4 शहरी हलाकतों के एक दिन बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से मुकम्मल बंद की कॉल से करगिल में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मुकम्मल बंद की कॉल पर करगिल में दुकानें, कारोबारी इदारे और बाजार बंद रहे, जबकि बरो, सानकू, पनिखर, पदम, त्रिस्पून और कई मुल्का इलाकों से भी मुकम्मल बंद की इतलात मौसूल हुई। मुकामी लोगों ने बंद की कॉल के जवाब में मामूल की सरगर्मियों से गुरेज किया, जिसे लेह में हलाक और जख्मी होने वालों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर देखा गया। नुमाइंदे ने करगिल से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि मुकम्मल बंद की कॉल के नतीजे में मामूल की जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासिर रही। उन्होंने कहा कि बंद से तमाम कारोबारी व तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रही,
जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी गायब रहा। इधर लेह सख्त कर्फ्यू के तहत बरकरार रहा। ताज़ा आतिशबाजी को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। लोगों की नकल व हरकत पर सख्त पाबंदी आयद की गई थी और हुक्काम ने कर्फ्यू के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया था। हुक्काम के मुताबिक तशद्दुद से मुतासरा लेह में जुमेरात को पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने सख्ती से कर्फ्यू नाफिज करते हुए 50 अफराद को हिरासत में ले लिया। करगिल समेत दीगर बड़े शहरों में भी 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर सख्त पाबंदी आयद की गई हैं, जहां करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिमायत में बंद की कॉल दी थी, जो भूख हड़ताल की क़यादत कर रही थी। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि कर्फ्यू वाले इलाकों में सूरत हाल अच्छी तरह से काबू में है, कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़ात की इत्तला नहीं है। JR बेग मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से बिलाल कॉलोनी सऊरा में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह कश्मीर प्रेस सर्विस मीडिया ग्रुप के मुदीर आला राजा मोहिद्दीन ने किया। इस कैंप में मरीजों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की, जिस दौरान उनका मुफ्त मुआयना किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर बात करते हुए KPS ग्रुप के मुदीर आला राजा मोहिद्दीन ने फाउंडेशन की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के कैंपों का इनेकाद काफी जरूरी है और गरीब और मुस्तहिक अफराद तक ये खिदमात पहुँचने जरूरी हैं। कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।